अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका तबरेज़ शम्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 17 नवंबर तो गुजर चुकी है, लेकिन बिटकॉइन के ईटीएफ की जो विंडो ओपन हुई थी 9 दिन की, उसका क्या बना, उसका क्या अप्रूव हुआ, डिले हुआ और क्या बना। जितनी चीज़ें आपको सिंपल लगती हैं उतनी चीज़ें सिंपल है नहीं, क्योंकि गैरी गैंसलर जो है किन चक्रों में है वो भी आपको बताता हूँ। और ये चीज़ें इतनी, जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन की थी, तो हमें जो है कुछ बैक एंड पे चीज़ें जो है, हम क्योंकि सारा दिन हमारा सर्च में गुजरता है, इसी मतलब क्रिप्टो मार्केट में गुजरता है, तो हमें काफ़ी बैक एंड की चीज़ें पता लग जाती हैं। तो वो चीज़ें आपके मैं साथ शेयर करता हूँ कि सीन बन क्यों रहा है और हम ये प्रेडिक्शन किस तरह कर लेते हैं कि ये 2024 के मार्च या जनवरी में जाके जो है बिटकॉइन के ईटीएफ जो है अप्रूव होंगे, उससे पहले डिले ही होते रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है इतनी कम्प्लेक्स हैं कि आपकी समझ में आ जाएंगी। ये सारी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वजह से मैंने टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट आज कर दी थी कि इस वीडियो को आपको लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि बुल रन किस मतलब कब तक आने वाला है। लेकिन बुल रन इंसेन होने वाला है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, एक चीज आपने नोट कर लेनी है। ये मैंने गैरी गैंसलर की एक वीडियो ओपन की हुई है। तो ये MIT यूनिवर्सिटी में जो है लेक्चर दे रहा है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे, और बिटकॉइन ब्लॉकचेन को लेके जो पूरा पॉजिटिव बंदा था, मतलब हमेशा इसके पॉजिटिव रिव्यूज थे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी को लेके, सारा पॉजिटिव बातें करता था। तो अचानक ये SEC का चेयरमैन बनने के बाद जो है अब इतने क्यों इसको मतलब के इश्यूज हो गए हैं बिटकॉइन से या ब्लॉकचेन से, इस टेक्नोलॉजी के ये खिलाफ क्यों हो गया है, तो इस पे बात करते हैं। क्योंकि अगर इसको आप सुनते हैं ना, इसने टोटल मतलब कि कभी भी बिटकॉइन को नेगेटिव नहीं कहा था जब ये MIT में प्रोफेसर होता था और लेक्चर देता था बिटकॉइन और इन सब ब्लॉकचेन वगैरह पे। तो अब जो है क्या हुआ है कि जब भी मतलब कि ये कब हुआ था नॉमिनेट, आपको मैं अगर बता दूं यहाँ पे डेट, तो फरवरी 3 2021 गैरी गैंसलर ये SEC का जो है प्रेसिडेंट बना था। तो यहाँ पे जो है USA सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, तो आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये फरवरी 3 के बाद आप देखें 2021 के बाद जो है यही मतलब कि फरवरी या मार्च आप देखें, इसके मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनेट होने के बाद ही क्रिप्टो डाउनफॉल का शिकार हुई और एक जो है हमें बेयर मार्केट देखने को मिली, जिसमें जो है कुछ इंटरेस्ट रेट का हाथ भी था, जिसमें जो है पवेल का हाथ है, और उसके अलावा इस बंदे का सबसे ज्यादा हाथ है गैरी गैंसलर का। तो अब जो है यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें जो है इंटरकनेक्ट करके समझाता हूं कि ये चीजें चल क्या रही हैं। अगर एक और मैं बंदे आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, जेनेट येलन, तो ये जो है यहाँ सेक्रेटरी ऑफ ट्रियर, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका एक इदारा है, मतलब कि इनके जैसे इंटरेस्ट रेट को फेड का जो इदारा है वो डिफरेंट है उसका चेयरमैन, और आपको SEC का डिफरेंट मिलेगा। और ये इसी तरह एक इदारा है जो कि मतलब डॉलर को अप ले जाने में जो है मदद करता है, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ ट्रायर, ये इसकी चेयरमैन है जेनेट येलन। तो अब इसके काफी सारे गलत फैसलों की वजह से ये लग रहा है कि इसको हटाया जा सकता है, और इसकी जगह लेने के लिए जो है गैरी गैंसलर जो है कांग्रेस के लोगों से और प्रेसिडेंट बाइडन से और काफी और लोगों से जो है वो राब्ते में है कि मैं इसकी जगह पे आ जाऊं। और यहाँ पे इसकी जो ये पोस्ट है जो ट्रेयर वाली, इस पे जो है जो भी बंदा आता है उसको जो है डॉलर के लिए काम करना होता है, कि बाकी जो करेंसीज हैं कोई भी जो डॉलर के मुतबादल है या उसकी जगह ले सकती है या कुछ भी ऐसी हो रही है, तो उसको जो है वो डाउन लेके जाए और डॉलर के लिए सिर्फ काम करे। तो यहाँ पे अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि गैरी गैंसलर जो है, क्योंकि वो चाहता है कि जब भी वो SEC से हटे उसके जो है चेयरमैनशिप से, उसके जो है टेन्योर जैसे ही पूरा हो तो वो यहां पे लग जाए, इसका जो है चेयरमैन बन जाए, और उसके लिए वो राब्ते में है। और यहां पे अगर वो इस दौरान में, जब वो उसको उम्मीद है कि वो यहां पे लग जाएगा, तो इस दौरान में अगर वो काम करता है कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव कर देता है और उसके बाद जो है मतलब कि उसके लिए अच्छा अच्छा बोलता है, तो उसको यहां पे इस पोजीशन पे जो है आना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको समझ आ रही है, लेकिन ये चीजें मतलब इतनी सिंपल है नहीं जितनी हमें अभी भी लग रही होंगी। ब्लैक रॉक एक पूरा मतलब उसका जो नेटवर्क है, आप देखें ना, उसके आगे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स भी नहीं बोल सकती। अमेरिका की गवर्नमेंट अगर उसके अगेंस्ट हो जाए तो वो भी मुझे नहीं लगता कि उसके आगे जो है बोल सकती है, तो गवर्नमेंट को भी चीजें माननी पड़ती हैं। इसी तरह फिडेलिटी, एक और गुड न्यूज निकली है कि फिडेलिटी ने जो है इथेरियम का स्पॉट ETF भी कर दिया, और ब्लैक रॉक ने जो भी ETFs अप्रूव करवाए हैं अभी तक, उनकी रेशो, सक्सेसफुल रेशो जो है वो 99% है। मतलब वो अप्लाई करता है उसको गवर्नमेंट को अप्रूव करना ही पड़ता है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं होता। तो यहां पे जो है ये एक चीज चली हुई है कि ब्लैक रॉक ने किया हुआ है तो उसको अप्रूव भी करना है, लेकिन
गैरी गेंसलर जो है वो अपने सिरे पे ये चीज नहीं लेना चाहता कि मैं अपने टेन्योर में ना करूं और इसको डिले से डिले ले जाऊं। अब जैसे इनकी डेडलाइन करीब आ जाए ना, डेडलाइन जैसे करीब आएंगी उसके बाद डेडलाइन गुजरेगी तो ये इशू जो है कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट ऑर्डर कर देगा, अप्रूव कर देगा उनके स्पोर्ट ईटीएफ। तो लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। गैरी गेंसलर भी इसको अप्रूव नहीं करेगा और वो अप्रूव भी हो जाएंगे क्योंकि बिटकॉइन के बारे में तो मेंटली तौर पे अगर देखें तो वो पॉजिटिव बंदा था पहले से ही। तो यहां पे सिर्फ वो अपनी इस पोस्ट के चक्करों में जो है अप्रूव नहीं कर पा रहा। और एक और चीज भी है, अब जब मतलब ईटीएफ अप्रूव होगा तो बिटकॉइन के मतलब के वो काफी सारी स्टॉक की एक्सचेंजेस वगैरह पे लिस्ट हो जाएगा, बिटकॉइन को आप वहां से बाय सेल कर पाएंगे, लेकिन वो कागज पे होगा। मेन जो थिंग है वो हमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जो है रेगुलेशंस चाहिए, जो कि यूएसए में अभी किसी भी एक्सचेंज को जो है नहीं मिली। कॉइन बेस का इन्होंने साथ अप्लाई किया हुआ है कि हमें कॉइन बेस पे ट्रेड करनी है। अगर मतलब आप ईटीएफ अप्रूव हमारा करते हैं, हमें बाय सेल की इजाजत देते हैं गवर्नमेंट, तो उसमें जो है हम क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि कॉइन बेस है उस पर जो है हम करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उसको रेगुलेटरी एक जो है वो आप कह लें प्रॉपर वो नहीं मिला। तो इस वजह से जो है अब डिले इस वजह से हो रहा है कि सबसे पहले तो कॉइन बेस को रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ईटीएफ को अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये चीजें इस तरह से चल रही हैं और इस तरह से जो है थोड़ा सा कंप्लेक्स हुआ है, चीजें थोड़ी सी डिले हो रही हैं। ये चीजें मतलब आप एक इत्तेफाक कह लें उसकी वजह से डिले हो रही हैं, या गवर्नमेंट खुद क्या चाह रही है कि डिले हो जाए, या गैरी गेंसलर के मतलब के इन चक्रों की वजह से हो रही हैं, या आप कह लें कि थोड़ा सा प्रोसीजर ही ऐसा है कि उसको डिले करते करते सारे प्रोसीजर से गुजर के ही उसको अप्रूव करना पड़ेगा ताकि सारी चीजें मैनेज में रहें। ऐसा ना हो कि फिर अगर ईटीएफ अप्रूव होता है बिटकॉइन का तो डॉलर को एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव करेंसी है, पेपर करेंसी की अल्टरनेटिव करेंसी बेस्ट मानी जाती है बिटकॉइन को। और गोल्ड को भी एक जो है एक अच्छा खासा धक्का लग सकता है, क्योंकि जब एक चीज रेगुलेट हो जाएगी तो स्टॉक्स एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो जाएगी, क्रिप्टो एक्सचेंज को भी रेगुलेट कर देंगे, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर का जो है ट्रस्ट इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि इस साइड पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। आप गोल्ड में देख लें, आप डॉलर में देख लें, वहां पे छोटी छोटी ट्रेल लगती हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट हैं। अब की अगर टाइम में देख लें, क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वहीं पे एक न्यू जो है टाइप की मार्केट उभर रही है, तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अभी के लिए बात करें इसी साल के अंदर, एक साल के अंदर जो है बिटकॉइन ने 34% का जो है रिटर्न दे दिया है। वहीं पे अगर मैं सोलाना की बात करूं तो उसने 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। वहीं पे अगर और बहुत सी करेंसीज को आप देखें तो यहां पे वो 100% से भी ज्यादा आप चली गई हैं सिर्फ एक साल में। और कुछ तो करेंसीज ऐसी हैं जो कि 4-4% पंप हो गई हैं सिर्फ एक महीने में। तो इतना जो है इसमें, क्योंकि मैनिपुलेशन कह लें, वोलेटाइल कह लें, और प्रॉफिट और लॉस के रेशोज हैं, तो ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं इनको रिस्क लेने की आदत होती है, ये चाहते हैं कि हम रिस्क लें लेकिन हमें प्रॉफिट भी उतने बड़े हों। तो ये सीन चल रहा है। वहीं पे अगर देखें ना, मतलब अब मेरा जहां तक लगता है कि बिटकॉइन का ईटीएफ रुक नहीं सकता, वो इस साल हो, अगले साल हो, उससे अगले साल हो, नेक्स्ट बुल रन 2029 तक सीन चला जाए, लेकिन ये रुक नहीं सकता, इसको अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक रॉक और 12 ऐसी बड़ी कंपनीज इसमें कूद पड़ी हैं जिनके बगैर जो है, उन कंपनीज के बगैर यूएसए का गुजारा नहीं है, तो उनको करना पड़ेगा। तो अब सारी बात भी वहीं पे टिकी हुई है और इंटरेस्ट रेट वैसे ही कम होने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सीन इस तरह चला हुआ है। तो 17 नवंबर वाली जो बात पूछते हैं तो वो तो इस वजह से मतलब डिले हुई है कि अब नेक्स्ट फॉरवर्ड जो है हमें जो डेट्स देखने को मिलेंगी तो उसमें जो है हमें चीजें बाकी देखने को मिलेंगी। और मार्केट तो वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुल रन मुझे $40,000 क्रॉस करने के बाद जो है कंफर्म हो जाएगा। अभी के लिए जो है फिलहाल कहना कुछ भी मतलब इस तरह आपको कह देना कि स्टार्ट हो गया तो ये सही नहीं रहता। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।